तो हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं अपन 8.2 का दूसरा सवाल। पहला सवाल अपन ने पहले कर लिया था। तो दूसरा सवाल क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी उसका मान बताइए। तो अपना पहला क्या है, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 tan वर्ग 30 डिग्री, तो ये दिया है। तो अपने इसका मान ज्ञात करना है। तो मान अपन ने कल देख लिया था क्या क्या मान होता है। तो यहाँ चलते हैं, हल लिखते हैं। बराबर देखो, 2 ये है तो 2 का 2 ही रहेगा, इंटू गुणा का निशान है तो गुणा लगाएंगे। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। एक बटे √3। अब ये बटा है, ऊपर का हो गया। अब नीचे देखते हैं, 1 + tan वर्ग 30 का मान, तो 1 ऐसा कैसे रहेगा, प्लस tan वर्ग का 1/√3। इस पर वर्ग लग रहा है तो इस पर वर्ग लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 बटे, अब 1 ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 रूट से बाहर निकल के क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 3, ठीक है, 3 आ गया। तो अब देखो, इसका नीचे एलसीएम ले लेते हैं। ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, 2/√3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 एलसीएम लिए तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 + 1 और बटे 3 एलसीएम लेंगे तो 3 कम 3 और 1 4, नीचे 3, ठीक है। तो ऊपर कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ से देखते हैं कि बराबर 2/4/2√3/4/3। इसको सही करके लिख देते हैं। तो 2/√3 इंटू लगाएंगे 3/√3, ठीक है, ये कितने आ गए, 3/4। अब देखो, ये काट देंगे अपन, ये वाला 2 से 4 कट गए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब ऊपर कितना है, 3 है, नीचे कितना है, 2√3 है, ठीक है। तो अब देखो, ये 3 है तो 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बटे 2√3 ये है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, √3/2। अब √3/2 तो ये किसका मान होता है, तो ये होता है sin 30 का मान, ठीक है। sin 30, sin 60 का होता है, ये नहीं, sin 60 का। अगर cos 30 होता ना तो cos 30 का मान हो जाता, या sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो अपन ना क्या आंसर क्या आ गया, sin 60 डिग्री, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है।
तो अब देखते हैं दूसरा सवाल, दूसरा विकल्प। तो दूसरा विकल्प क्या है अपने पास, ये रहा दूसरा विकल्प कि 1 - 10² 45 डिग्री, 1 + 10² 45 डिग्री। तो इसको देखते हैं हल। देखो एक का एक ही है, -10² 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो 1 का वर्ग करेंगे बटे 1 + 10² का मान, 10² 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 45 का मान होता है 1, और इस पर भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब ऊपर क्या हो गया, 1 - 1, और नीचे वर्ग किया तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें से ये कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2। तो 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा ये वाला है कि sin2a और 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। क्या हो a बराबर, तो देखते हैं। तो अपन साइन एक थीटा की जगह पे अपन 0 डिग्री रख के देखते हैं, देखेंगे क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी मानों को रख के देखेंगे। तो पहले अपन 0 डिग्री रख के देखते हैं, ठीक है। तो साइन 2, इसकी जगह पे 0 रखते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री रख दिया अपन ने। अब देखते हैं 2 साइन ए की जगह पे 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री रख दिया अपन ने। तो देखो साइन ऐसा कैसे ही है, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या जाएगा, 0, और साइन का गुणा अपन करेंगे, साइन का गुणा 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचेगा, 2, और 0 हो गया तो ये 0, ठीक है। अब साइन 0 का डिग्री का मान कितना होता है, 0, और इधर 2 से करेंगे तो क्या जाएगा, 0। दोनों बराबर आ गए तो अपना क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो अपना 0 डिग्री सही हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा, 2 tan 30 डिग्री है, 1 - 10² 30 डिग्री है, क्या बराबर है। तो अपन इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं, कैसे देखेंगे, चलो देखेंगे कि यहाँ देखते हैं अपन, 2 तो ऐसा कैसे है, पहले हल लिखते हैं, इसके बाद में देखते हैं। देखो 2 तो ऐसा कैसे रहेगा, 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। बटा है तो बटा लगाएंगे, 1 - 10² 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इस पे वर्ग है तो अपन वर्ग लगा देंगे। अब देखो ऊपर की गुणा में है तो गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये बटा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - 1 का वर्ग करेंगे 1, और वर्ग से रूट कट जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, 3 आ गया। अब देखो क्या आ गया, 3 आ गया। अब 2/√3 है, ठीक है। और नीचे क्या, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/3, ये हो गया, एलसीएम ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 में से 1 कम करेंगे तो 2√3
इसको सही कर देते हैं। सही कैसे करेंगे, तो ये देखो कि 2/√3 है, गुणा में लाएंगे तो 3 ये अपने ऊपर चले जाएंगे और नीचे आ जाएंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा अपने पास में, 3/√3। तो अपने पास क्या बच गया, 3/√3। क्या 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि √3 इंटू √3, गुणा करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा और बटे में √3। अब देखो √3 से ये कट गया तो क्या बच गया अपने पास में, √3। तो √3 का मान क्या होता है, तो √3 का मान क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये अपना क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये अपना आंसर आ गया है। ठीक है, अब चौथा हो गया, 5वां देखते हैं। 5वां ये रहा अपने पास, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, 0 से बड़ा हो a और b और 90 से छोटा हो ए बी, या बराबर हो, ए छोटा हो बी से, ए बड़ा हो बी से, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, पहले हल लिखते हैं यहाँ पे। 10a + b बराबर √3, ये वाला ले लेते हैं। 10a + b बराबर √3। अब √3 किसका मान होता है, तो ये होता है 10 60 डिग्री का। तो यहाँ देखते हैं 10 ऐसा कैसे रहेगा, a + b बराबर, तो ये किसका मान होता है, 10 60 डिग्री का। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये वाला लेते हैं तो 10a - b बराबर 1/√3, 3 ले लिया। तो अब ये देखो 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 होता है 10 30 डिग्री का। तो यहाँ लिखते हैं 10a - b बराबर 10 क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अपन क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, और दूसरा क्या है, a - b बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या करते हैं, जोड़ने पे लिख देते हैं, जोड़ने पर। अब ये देखो b से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2a बराबर 60 में से 30 जाएगा तो कितने बचेगा, 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, ये प्लस से ना, प्लस प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, 60 और 30 90 डिग्री होगा।
अब 2 से काटेंगे 90 को तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 45 डिग्री। ए का मान कितना आ गया, 45। अब बी का देखते हैं, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ए का मान कितना है, 45, तो 45 रखते हैं, बी बराबर 60, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। कम करेंगे इसको तो कितना बच जाएगा, 5 और 2 हासिल है तो 5 हो गए, तो ये 15। अब ये देखो कि क्या कहा था कि 0 से बड़ा ए और बी, यानी 0 से बड़ा है 15 और 45 0 से बड़ा है। और देखो 0 से क्या मतलब 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो 90 से छोटा है 15 और 45। अब यहाँ दिया था बी से क्या हो, ए बड़ा हो, तो बी का मान कितना है 15 डिग्री और ए का मान कितना है 45 डिग्री। तो ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है, तो ये अपना आंसर आ गया है। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि साइन ए और साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, तो दोनों के क्या मान बराबर होते हैं, तो अपन रख के देखते हैं यहाँ पे। तो साइन का मान कितना रख के देखते हैं, 30, और बी का भी 30 बी का रख के देखते हैं 60। तो देखो साइन ऐसे रखेंगे, ए का मान 30 रखते हैं, 30 प्लस यहाँ तक बी का मान कितना रखते हैं, बी का कितना रखते हैं 60, तो ये कितने हो गए 90 डिग्री हो गए, ठीक है। तो साइन ये कितना हो गया 90 हो गए। अब इधर देखते हैं साइन 30, साइन 30 डिग्री, साइन यहाँ से प्लस साइन 60 डिग्री, यानी ए बी के मान की जाए रखते, तो इसका मान कितना होता है साइन का 30 का, तो 1/2 होता है, प्लस इस कितना होता है 60 का कितना होता है, √3/2 होता है। क्या है, जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, 1/2 और √3 तो नहीं आ रहा है ना, तो ये कितना आएगा, एलसीएम भी लेंगे तो 2 और 2 प्लस √3, तो ये इधर आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं है। अब देख थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है क्या, तो ये देखते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं कि अपने पास ये है साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, साइन 30 का मान 1/2, तो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इससे क्या है 1/√2 बड़ा है, और 60 डिग्री में √3/2 भी बड़ा है, और 90 डिग्री में और भी बड़ा है। तो अपन क्या कहेंगे इसको कि मान में वृद्धि होती है, तो अपन कहेंगे हाँ होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब तीसरा, थीटा में वृद्धि होने पर कोस के मान में वृद्धि होती है क्या, चलो देखते हैं इसको। देखो कोस 1 है, फिर इससे क्या हो गया, ये छोटा हो गया 1 से, फिर ये इससे छोटा हो गया, ये और इससे छोटा हो गया, और ये क्या हो गया लास्ट में जाके 0 हो गया। तो अपन कहेंगे इसके मान में वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। अब देखो थीटा के सभी मान साइन कोस बराबर होते हैं क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा क्या बराबर होते हैं, तो अपन इसको देखते हैं यहाँ पे कि देखो साइन और कोस है,
तो 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, बराबर नहीं है। 30 डिग्री पे बराबर नहीं है। इसका 1/2 है और इसका √3/2 है। तो क्या बराबर है, नहीं है। tan 45 पे, तो इस पे तो है। tan 60 डिग्री पे √3/2 है, 1/2 है, और 90 पे 1 है, 0। तो यहाँ पे क्या एक जगह बराबर है। तो इसने क्या बोला था, सभी मानों पर, तो सभी मानों पे क्या है, बराबर है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो क्या है, नहीं है, परिभाषित है, नहीं है। तो देखो, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट परिभाषित है या नहीं है। तो ये देखते हैं, इसने बोला परिभाषित नहीं है। तो अपन देखते हैं, जैसे 0 डिग्री पर कोट क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो उसका कहना सही है। जैसे इसने कहा था कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है परिभाषित। तो क्या है, अपरिभाषित है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना होता है 8.2 समाप्त। तो अब देखते हैं 8.3।